में रिटायर्ड दंपति की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश के तहत दो सगे प्रॉपर्टी डीलर भाइयों ने पहले दंपति से कथित तौर पर धोखे से दान पत्र बनवाया और बाद में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिरपुर तालाब के सामने स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में संदिग्ध सरकारी राशन बरामद होने का दावा किया है। मौके से करीब 1800 बोरी गेहूं और चावल मिलने की बात कही जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम जांच में जुट गई। संगठन के मुताबिक गोदाम का संबंध अजहरुद्दीन शेख उर्फ अज्जू पहलवान और अनवर खान से बताया जा रहा है। आरोप है कि अनवर खान पहले भी अवैध शराब कारोबार के मामले में जेल जा चुका है और जेल से छूटने के बाद दोबारा इस कारोबार में सक्रिय हो गया है। मौके पर मौजूद एक वाहन चालक के हवाले से संगठन ने दावा किया कि माल बेटमा से लोड होकर गुजरात भेजा जाना था। हालांकि बरामद राशन सरकारी पीडीएस का है या नहीं और कालाबाजारी के आरोप सही है या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस और खाद्य विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। उज्जैन जिले की बड़नगर थाना पुलिस ने किसानों के खेतों से सिंचाई मोटरों की केबल चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की केबल काटने के औजार और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार असावता निवासी अजय और कृष्णपाल सिंह ने खेत से सिंचाई मोटर की केबल चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले की जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थार जिले के रपुरा दावदा निवासी मुकेल भील को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर करीब 4 किलो जली हुई एल्यूमिनियम केबल, लगभग 200 फीट केबल वायर, केबल काटने का दास्ता, अन्य औजार और चोरी में इस्तेमाल की गई HF डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी दिन में मजदूरी करता था और रात में सुनसान खेतों में जाकर सिंचाई मोटरों की केबल काटकर चोरी करता था। बाद में केबल जलाकर उसमें से एल्यूमिनियम निकालकर बेच देता था। उज्जैन जिले की नागदा खाचरोद तहसील के शासकीय अस्पताल की बदहाल व्यवस्था मरीजों की चिंता बढ़ा रही है। अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि रात के समय असामाजिक तत्व और शराबी परिसर में प्रवेश कर वहां शराबखोरी करते हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल की जर्जर दीवारों में बने टूटे हिस्सों से असामाजिक तत्व आसानी से परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में अस्पताल परिसर में शराबखोरी होती है और खाली बोतलें व कचरा परिसर में ही छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा अस्पताल में गंदगी और आवारा मवेशियों की मौजूदगी से भी मरीज परेशान है। मरीजों और स्थानीय नागरिकों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, टूटी दीवारों की मरम्मत कराने और परिसर को अतिक्रमण व असामाजिक गतिविधियों से मुक्त कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन। उज्जैन जिले की नागदा में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 14 जुलाई को जूना नागदा स्थित ईंट भट्टे के पास 23 वर्षीय लखन उर्फ लाला मालवीय का शव मिला था। पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट और अत्यधिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर की सूचना और पूछताछ के आधार पर 20 वर्षीय देव चंद्रवंशी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मृतक की बहन से प्रेम प्रसंग था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आरोपी ने ईंट से सिर पर कई वार कर लखन की हत्या कर दी। शाजापुर जिले के शुजालपुर सिटी थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंदौर क्राइम ब्रांच की सूचना और निशानदेही पर मादक पदार्थ बरामद किया गया। कार्रवाई के बाद नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए एक आरोपी की निशानदेही पर शुजालपुर में कार्रवाई की गई, जहां से मादक पदार्थ बरामद होने की बात सामने आई। कार्रवाई के दौरान SDOP निमेश देशमुख ने स्वयं मोर्चा संभाला। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में नशे के कारोबार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर सिटी थाना पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। झाबुआ नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित PPP मॉडल कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है। 13 दुकानदारों को हटाने के विरोध में कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। झाबुआ नगर पालिका की 13 दुकानों को हटाकर PPP मॉडल के तहत कॉम्प्लेक्स निर्माण की योजना अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। 2 दिन पहले व्यापारियों के समर्थन में शहर बंद के बाद अब कांग्रेस ने भी इस मामले में खुलकर मोर्चा संभाल लिया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस 13 दुकानदारों के साथ खड़ी है और उनकी दुकानें उसी स्थान पर पुनः दी जानी चाहिए। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है वो वर्षों से ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित है, इसलिए वहां व्यावसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने नगर पालिका परिषद पर आरोप लगाया कि शहर में कई दर्जन सरकारी भवन मौजूद हैं, लेकिन उनके बजाय वर्षों से कारोबार कर रहे व्यापारियों को बेदखल किया जा रहा है। खरगोन जिले के महेश्वर में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा पूरे श्रद्धा, उल्लास और भक्तिभाव के साथ निकाली गई। 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी इस यात्रा में पूरी धाम जैसा नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़े हैं। बुरहानपुर की शिकारपुरा थाना पुलिस को नकबजनी के 2 मामलों में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों और एक विधि विरुद्ध बालक को हिरासत में लेकर चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद किए हैं।